ऐसा क्या तरीका है जो हमारे कान में ईयर वैक्स है इसको अच्छे से साफ़ किया जा सके। जो हमारे कान की जो ईयर वैक्स है ये हमारी ट्यूब में होती है, ईयर कैनाल में होती है, कान के बैरूनी हिस्से से लेके कान के पर्दे तक पिगमेंट्स और केराटिन डैब्रस से मिलकर ये वैक्स बनती है। इस वैक्स का बेसिकली काम ये होता है कि ये हमारी कैनाल को जो है लुब्रिकेट रखती है, उसको मॉइस्चराइज रखती है। उन वेसल्स की सूजन की वजह से कान में कभी-कभी ब्लड भी जमा हो जाता है। हेयर पिन्स, पेंसिल, चाबी का इस्तेमाल ना करें, वो आपके कान को डैमेज कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत उमर है और मैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो ये है कि ऐसा क्या तरीका है जो हमारे कान में ईयर वैक्स है इसको अच्छे से साफ़ किया जा सके। तो पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे कान में ईयर वैक्स है ये एक कुदरती अमल है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि ये खुद बनती है और ख़ुद एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। हमारा जो जबड़ा है इसकी मूवमेंट से ये एब्ज़ॉर्ब भी खुद हो जाती है। मसला तब आता है जब हम इसके साथ इंटरफेयर करते हैं, हम अपनी वैक्स को खुद निकालने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके। और इसको कान में जो ईयर वैक्स है इसको साफ़ करने का कोई सही तरीका भी नहीं है। अब जो हमारे कान की जो ईयर वैक्स है ये हमारी ट्यूब में होती है, ईयर कैनाल में होती है, कान के बैरूनी हिस्से से लेके कान के पर्दे तक। जो कान का पर्दा होता है वहाँ तक ये वैक्स मौजूद होती है। अब ये वैक्स बनती कैसे है? कान में मौजूद जो सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी वहाँ पे सिक्रेशंस होती है हमारी ईयर कैनाल के अंदर, और उसके नतीजे में जो है फ्लूइड, पिगमेंट्स और केराटिन डैब्रस से मिलकर ये वैक्स बनती है। अब ये जो वैक्स है ये बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद पैदा नहीं की। इस वैक्स का बेसिकली काम ये होता है कि ये हमारी कैनाल को जो है लुब्रिकेट रखती है, उसको मॉइस्चराइज रखती है, उसको ज़्यादा जो है वो ड्राई होने से बचाती है। और दूसरा इसका ये है कि हमारे कान में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाए या हमारे कान में कोई फॉरेन बॉडी चली जाए तो ये वैक्स के दरमियान में जाके फंस जाती है और इसको फिर हम जो है रिमूव कर सकते हैं। अब बात की जाए कि कान को बेहतर तरीके से साफ़ करने का क्या अमल है। अब जो हमारा कान है इसके किसी भी हिस्से के डैमेज होने की वजह से जो है हमें साउंड्स का भी मसला हो सकता है, वो एम्पलीफाई नहीं हो सकती। इसलिए पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे दबी आवाज़ें आ रही हैं। अब बेहतर तरीका ये है कि जो पेपर टॉवल है या जो नॉर्मल टॉवल है उसको आप अपनी फिंगर के गिर्द जो है लपेटें, रैप करें और इसे अपने कान के बैरूनी हिस्से से आप साफ़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर यही है कि इसका बेहतर तरीका यही है कि आप जो है नहाने के बाद ये जो वैक्स होती है हमारी ये मेल्टेड फॉर्म में होती है, तो इसको आप अच्छे तरीके से तब साफ़ कर सकते हैं। और कान में किसी भी किस्म की पिन, पेंसिल, चाबी या कॉटन बड का ज़्यादा इस्तेमाल भी जो है वो हमारे कान को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां दे सकता है। जैसा कि कान में बहुत ज़्यादा अगर हम सही तरीके से सफाई ना करें और कान में बहुत ज़्यादा कॉटन बड्स का इस्तेमाल करें तो हमारे कान में मौजूद वेसल्स होती हैं, उन वेसल्स की सूजन की वजह से कान में कभी-कभी ब्लड भी जमा हो जाता है। और इस कंडीशन में अगर नहाया जाए तो ये कान में जो वैक्स होती है ये फूल जाती है, जिसकी वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना भी हो सकता है और जो पेशेंट है उसको सर दर्द हो सकती है, कान का दर्द हो सकता है या उसे ऐसा लगता है उसका कान ब्लॉक हो गया, एक प्रेशर सा उसके कान के अंदर आ गया है। तो इसलिए आपने बेवजह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना जो है उससे गुरेज़ करना है। अब ये भी नोटिस किया गया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ख़ारिश होने की वजह से अपने कान में बहुत ज़्यादा जो है चाबी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी उनके कान में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ज़्यादातर इसमें फंगल इन्फेक्शन को नोटिस किया गया है जिसे हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं, और इसका फिर इलाज भी ज़्यादा देर तक चलता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने कानों में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और जो लोग कॉटन बड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात माएँ जो होती हैं बच्चों के कान साफ़ करने बैठ जाती हैं और ज़्यादा एक्सेस में उनके जो वैक्स है उसको निकाल देती हैं, जिसकी वजह से उनके कान का जो पर्दा है वो भी डैमेज हो सकता है और उन्हें समात में कमी हो सकती है। और इस तरह वो क्योंकि हमारे कान का जो ईयर ड्रम है उसका बेसिकली मकसद ये है कि जब साउंड आएगी तो वहाँ जाके वो टकराएगी, उसने वाइब्रेट करना है। उसी ईयर ड्रम ने आगे जो है हमारे अंदरूनी कान में साउंड्स को एम्पलीफाई करना होता है। इसलिए इस तरह का जब कॉटन बड्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो कान का पर्दा है वो बहुत हद तक डैमेज हो सकता है और बच्चे को ना सिर्फ कंडक्टिव डेफनेस हो सकती है बल्कि सेंसोरियल डेफनेस यानी नर्व्स भी उसकी जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए आपने कान की
सफाई करते वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा वैक्स है और आप चाहते हैं कि आप उसको निकालना चाहते हैं, आपको साउंड जो है, आवाज़ें जो हैं वो कम सुनाई दे रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। मोस्टली डॉक्टर जिसमें जो है वो ड्रॉप सजेस्ट करते हैं सोडा ग्लाइसरीन, उसके बाद ही आपके कान से जो है वो वैक्स निकाली जाती है और ये एक सक्शन मशीन होती है जो इसको वैक्स को सक करती है। आपने खुद से फिर भी इसको नहीं निकालना होता। इसलिए अब अगर आपको ख़तरा हो कि नहाते वक़्त आपके कान में पानी ना चला जाए और कोई इन्फेक्शन जो है उसको भी बचाने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि जो कॉटन होती है उसको वैज़लीन में डिप करके अपने कान के बैरूनी हिस्से में रख सकते हैं और फिर नहाने के बाद उसको निकाल सकते हैं। अगर आपके कान में ज़्यादा वैक्स है तो आप उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। बेजा पेन्स, हेयर पिन्स, पेंसिल, चाबी का इस्तेमाल ना करें, वो आपके कान को डैमेज कर सकता है। इसलिए मज़ीद कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।